तो बच्चों, आज हम रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आपने इस अभ्यास पत्रों से अभ्यास कर लिया तो पाठ्यक्रम पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। इस वाक्य में आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद एवं उसका रीजन कारण भी लिखना है। अक्सर परीक्षा में इस तरह के शायद प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि और तो इन शब्दों के द्वारा इस वाक्य की शुरुआत हो रही है, इसलिए स्पष्ट रूप से यह हमारा मिश्र वाक्य बनता है। लेकिन कारण कारण जैसे कि बताया गया कि यदि आपने इस अभ्यास प्रश्नों से अभ्यास कर लिया, यह हमारा मुख्य प्रधान उपवाक्य है और यह पाठ्यक्रम पर अच्छी पकड़ बन जाएगी। यह हमारा आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार से एक आश्रित उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य है, जिसकी वजह से यह हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्योदय की सैर स्वास्थ्य के लिए वरदान होती है। अब हमें इस वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य के भेद एवं उसके उपयुक्त कारण क्या है वह लिखना है। तो देखिए, सूर्योदय की सैर स्वास्थ्य के लिए वरदान होती है। अब यहाँ पे हम देखा जाए तो एक मुख्य वाक्य है। इस वाक्य में एक मिनट, पूरा गलत हो गया, न कट कर देंगे ना से। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्योदय की सैर स्वास्थ्य के लिए वरदान होती है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद और कारण बताइए। तो यह हमारा सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केवल एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसलिए यह हमारा सरल वाक्य बनता है। उद्देश्य होता है सूर्योदय की सैर और विधेय हमारा बनता है स्वास्थ्य के लिए वरदान का होना। तो इस प्रकार से हमारा एक उद्देश्य है और एक विधेय है, अतः यह हमारा सरल वाक्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझते रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो यहाँ पर हमारा बनता है संयुक्त वाक्य। कारण यह है कि संयुक्त वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय को और अथवा या जैसे संयोजक के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों से खट्टी मीठी की यादों में उलझते हैं या अक्सर हम भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, दो वाक्य हैं और उन दोनों वाक्यों को या अथवा के माध्यम से जोड़ा गया है, तो इसलिए हमारा संयुक्त वाक्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, नतीजा सुना और भाई साहब रोने लगे। यहाँ पर हमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखना है और साथ ही साथ में कारण भी बताना है। तो देखिए, नतीजा का सुनना और भाई साहब का रोना, यहाँ पर दो वाक्य है, इसलिए हमारा संयुक्त वाक्य बना। एक हमारा बताया गया है कि दो समानाधिकरण उपवाक्य और इसके साथ साथ और योजक अथवा समुच्चय बोधक पद से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह हमारा संयुक्त वाक्य बनता है। उसने बहुत मेहनत की किंतु उसे सफलता नहीं मिल सकी। अब हमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखना है और कारण भी स्पष्ट करना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो वाक्य है कि एक वाक्य है बहुत मेहनत की उसने और दूसरा वाक्य उसे सफलता नहीं मिली, और इसलिए यहाँ पर इसे किंतु परंतु जैसे संयोजक के साथ इसे जोड़ा गया है, अतः हमारा यह संयुक्त वाक्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, यद्यपि अथवा जबकि इस बार इतनी वर्षा नहीं हुई है, तथापि अथवा फिर भी फसल अच्छी हो गई है। इस वाक्य में हम देख सकते हैं यद्यपि, तथापि अथवा तो जबकि, फिर भी, ऐसे शब्दों के साथ वाक्य की शुरुआत हो रही है, इसलिए हमारा यह मिश्र वाक्य है। और हम देख सकते हैं कि इस बार वर्षा का न होना, फसल का अच्छा होना, फिर भी, तो यहाँ पर एक आश्रित वाक्य है और एक उपवाक्य है, इसलिए यह हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। इसका तो मतलब यह हुआ
कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद भी बताना है और उसका रीजन, कारण भी लिखना है। तो इसका तो मतलब यह हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। यह वाक्य हमारा मिश्र वाक्य है, क्योंकि दोनों उपवाक्य को की इस योजक के साथ जोड़ा गया है। अतः यह हमारा एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। तो इसलिए हमारा बनता है मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 8, मां के कहने पर आज्ञाकारी पुत्र ने बिना कुछ कहे बाजार से सामान लाकर दे दिया। इस वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो सबसे पहले हम इस वाक्य को दो वाक्यों में विभाजित करेंगे कि मां के कहने पर आज्ञाकारी पुत्र ने बिना कुछ कहे बाजार से सामान लाकर दे दिया। तो इस प्रकार से हमारा बनता है संयुक्त वाक्य। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 भी कट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मां के कहने पर आज्ञाकारी पुत्र ने बिना कुछ कहे बाजार से सामान लाकर दे दिया। इसे हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। अब देखिए, इसे हम दो वाक्य में विभाजित करेंगे। पहला वाक्य है हमारा मां के द्वारा कहना, अर्थात मां ने कहा, और दूसरा वाक्य बनेगा कि मां के आज्ञाकारी पुत्र ने बिना कुछ कहे बाजार से सामान लाकर दे दिया। और इसके लिए योजक के रूप में और शब्द का उपयोग करेंगे और बन जाएगा हमारा आज्ञाकारी पुत्र ने बिना कुछ कहे बाजार से सामान लाकर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 8, यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बहुत मुश्किल वितरक मिले। हमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद और कारण भी लिखना है। तो यह वाक्य पूरा की पूरा वाक्य हमारा मिश्रित अथवा मिश्र वाक्य बनता है। कारण, क्योंकि इसमें एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। आइए समझते हैं कि प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित वाक्य कौन सा है। तो हम देखते हैं कि यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बहुत मुश्किल वितरक मिले। तो यहाँ पे देखिए, बहुत मुश्किल वितरक मिले और इसे प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा एक उपवाक्य और एक आश्रित वाक्य बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, इत्थन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इत्थन टोपी का पहला दोस्त था। रचना के आधार पर वाक्य के भेद एवं इसमें से उपयुक्त कारण बताना है। तो यह पूरा वाक्य हमारा मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य है। ये देख सकते हैं हम कि इत्थन टोपी का पहला दोस्त था और उसके बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। तो इस प्रकार से एक हमारा उपवाक्य और एक आश्रित वाक्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो ग्लेशियर पिघलकर तबाही अवश्य मचाएंगे। वाक्य के भेद एवं रीजन लिखना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना और ग्लेशियर का तबाही मचाना। तो इस प्रकार से एक उपवाक्य है और एक आश्रित वाक्य है और दो शब्द का उपयोग किया गया है, इसलिए हमारा मिश्रित वाक्य अथवा तो मिश्र वाक्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, यद्यपि ईश्वर सब कुछ करने में सक्षम है, तथापि यह सोचकर हमें अकर्मण्य नहीं बनना चाहिए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यद्यपि एवं तथापि ये दो शब्दों का उपयोग किया गया है। तो यह हमारा मिश्र वाक्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, रीति के अनुसार दोनों एक ही गांव का होना आवश्यक था। इसे हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। अब रीति के अनुसार यह आवश्यक था कि दोनों एक ही गांव के हों। तो यहाँ पे हमने की शब्द का उपयोग करके मिश्र वाक्य बनाया है। क्वेश्चन नंबर 14, वामीरो तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। इसे हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में देखिए, दो प्रकार से वाक्यों को हम बदल सकते हैं कि वामीरो तेज कदमों से चलती हुई आई और ततारा के सामने आकर ठिठक गई। और दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि वामीरो तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आई और आकर ठिठक गई। तो आपका यह दोनों आंसर सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। तो इस वाक्य को हमें सरल वाक्य में बदलना है। तो वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो क्रिया हो रही है, एक वामीरो का सचेत होना और घर की तरफ दौड़ना। तो इस प्रकार से वामीरो कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी, यह हमारा सरल वाक्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, ततारा को देखकर वामीरो फूट फूट कर रोने लगी। अब इस वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है कि वामीरो ने ततारा को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। तो यहाँ पर हमें और शब्द के माध्यम से और संयोजक अथवा तो योजक के माध्यम से हमने इस दो वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ दिया, तो हमारा बन गया संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त वाक्य में किन किन समुच्चय बोधक का उपयोग या प्रयोग किया जाता है, हमें एक उदाहरण देकर के स्पष्ट करना है। इस तरह के ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने संयुक्त वाक्य में के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से समुच्चय बोधक का उपयोग होता है। तो समुच्चय बोधक के रूप में हम देख सकते हैं और, किंतु, इसलिए, वरना, इन सभी संयोजक का अथवा तो समुच्चय बोधक का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण दिया गया है कि सारा कार्य समय पर पूरा कर लो, वरना कल खेल में कालांश में इसे पूरा करना होगा। तो इस प्रकार देखिए, वरना, किंतु, परंतु जैसे शब्दों के उपयोग के द्वारा हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। शुद्ध सोना अलग होता है और गिन्नी का सोना अलग। रचना के आधार पर हमें वाक्य के भेद और कारण लिखना है। अब देखिए, यहाँ पे दो वाक्य है, दोनों वाक्यों को और योजक के माध्यम से जोड़ा गया है कि एक शुद्ध सोना का अलग होना और गिन्नी के सोना अलग होना। तो इन दोनों वाक्यों को, स्वतंत्र वाक्यों को और शब्द के माध्यम से जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, वे सोने में तांबा नहीं मिलाते थे बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। इस वाक्य को रचना के आधार पर भेद बताना है और कारण भी बताना है। तो देखिए, यहाँ बताया गया है कि वे सोने में तांबा नहीं मिलाते थे बल्कि, किंतु जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। तो इस प्रकार से दोनों स्वतंत्र वाक्य है और दोनों स्वतंत्र वाक्यों को बल्कि जैसे योजक के माध्यम से जोड़ करके इसे संयुक्त वाक्य बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, मन में अहंकार और प्रभु भक्ति कभी एक साथ नहीं रहते। रचना के आधार पर हमें वाक्य का भेद एवं कारण लिखना है। तो रचना के आधार पर यह पूरा वाक्य हमारा सरल वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है। अब समझते हैं हम कि मन में अहंकार और प्रभु भक्ति, यह जो वाक्य हमारा एक उद्देश्य है और कभी एक साथ न रहने की क्रिया हो रही है, यह हमारा विधेय है। तो इस प्रकार यह हमारा बन जाता है सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 21, कबीर की साखियों में जो सीख है उसे अपनाकर एक आदर्श जीवन जिया जा सकता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखना है। तो हमारा पूरा वाक्य है मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें एक प्रधान वाक्य दूसरा आश्रित वाक्य है। आइए इसे समझते हैं कि कबीर की साखियों में जो सीख है उसे अपनाकर एक आदर्श जीवन जिया जा सकता है। तो देखिए, उसे अपनाकर आदर्श जीवन जिया जा सकता है और कबीर की साखियों में से सीख मिलना। तो इस प्रकार से एक हमारा प्रधान वाक्य है और एक हमारा आश्रित वाक्य है। अहंकार रहित मीठी बोली केवल वक्ता को लाभ नहीं पहुंचाती बल्कि इससे श्रोता भी आनंदित होते हैं। रचना के आधार पर हमें वाक्य के भेद लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे बल्कि, किंतु, परंतु जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। तो इन योजक के द्वारा जो नया वाक्य बनता है, बस वही हमारा संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य की पहचान बताते हुए हमें एक उदाहरण देना है। तो सरल वाक्य की पहचान एक ही है कि सरल वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। कभी कभी उद्देश्य दो भी हो सकते हैं, लेकिन विधेय तो एक ही होता है।
तो इसलिए यह हमारा सरल वाक्य होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो अध्यापक जी के आते ही सभी बच्चे शांत हो गए। देखिए, अध्यापक जी और सभी बच्चों का शांत होना, तो इस प्रकार से अध्यापक जी आते ही सभी बच्चों का शांत हो जाना, ये हमारा एक विधेय और एक उद्देश्य है, इसलिए हमारा यह सरल वाक्य बनता है। संयुक्त वाक्य की पहचान बताते हुए हमें एक उदाहरण भी लिखना है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है कि योजक के रूप में और, किंतु, इसलिए, जैसे समुच्चय बोधक शब्दों का उपयोग किया जाता है, उससे वाक्य को जोड़ा जाता है, तो वाक्य हमारा संयुक्त बनता है। एग्जाम्पल के रूप में अध्यापक जी कक्षा में आए और सभी बच्चे शांत हो गए। इस प्रकार से यह दो वाक्यों को हमने एक वाक्य में कन्वर्ट कर दिया और संयोजक के रूप में इसका उपयोग किया। मिश्र वाक्य का एक उदाहरण देकर सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। तो मिश्र वाक्य का हमने एक उदाहरण दिया है कि जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही प्रकृति का रूप निखरता है, ये हमारा मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे ही और वैसे ही शब्दों का उपयोग किया गया है, लेकिन अब हमें इसे कन्वर्ट करना है सरल वाक्य में। एक उद्देश्य और एक विधेय बनाना है। तो एक उद्देश्य बनता है हमारा सूर्योदय होते ही, ये हमारा एक उद्देश्य, और विधेय बन जाता है प्रकृति का रूप निखर उठता है। तो इस प्रकार से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया सरल वाक्य में। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।